नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों की तरफ करते हैं। क्या है अतिरोधात्मक प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना है वो किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना है वो आपको सभी को पता है 1831 में है वो की गई थी। और किसने की थी, संस्थापक कौन था? तो आपको याद रहेगा जोसेफ मेजनी। कौन था? जोसेफ मेजनी है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? जो बेल्जियम है ना वो किस महाद्वीप का देश है? ठीक है, तो आप सभी को पता है बेल्जियम है ना वो यूरोप महाद्वीप का देश है। किसका है? यूरोप है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना उसको उसमें कितनी भाषा को रखा गया था? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है वो है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन है आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब वर्तमान में तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाओं का जो कि उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका है कब स्वतंत्र राष्ट्र है वो बना? श्रीलंका है जो कि देश है हमारे भारत का पड़ोसी देश मान सकते हो, जो कि कब है स्वतंत्र है वो राष्ट्र बना तो आपको सभी को पता है 4 फरवरी 1948 को। कब? 4 फरवरी 1948 है, पूरी डेट है आपको इस प्रकार से लिख देनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी के पर बनाए गए? तो आप सभी को मैं बता दूं कि सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है वो बनाया गया। कब बनाया गया, मतलब किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखना है। किन्हीं दो संघीय, ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत भी संघीय व्यवस्था वाला देश है। एक भारत हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, और एक आप लिखो ज़्यादा लिखो तो आप ये लिख देना संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये में रुकना, इसको हटा देते हैं। भारत में करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। भारत में करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक। कौन करता है? रिजर्व बैंक है वो जारी करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांतवा पीछे रह चुका है। भारत के किन्हीं दो राष्ट्र दलों के नाम लिखिए। एक तो आपको राष्ट्रीय दलों की बात करें, एक तो होता है क्षेत्रीय दल, एक होता है क्षेत्रीय दल और एक होता है राष्ट्रीय दल। ठीक है, तो हमें किसका पूछा है? राष्ट्रीय दल का पूछा है। एक तो आपका हो जाएगा भाजपा और एक हो जाएगा आपका कांग्रेस। ठीक है, तो ये मतलब राष्ट्रीय है वो दल है। ठीक है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? मैंने बता दिया, रिजर्व है वो रिजर्व बैंक है वो जारी है वो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है वो बनाए गए हैं? तो इसमें इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, वर्षा जल संग्रहण के दो प्रमुख उद्देश्य बताओ। वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख दो उद्देश्य हैं बताओ। ठीक है, तो उद्देश्य मतलब क्या है, इससे क्या फायदा हो सकता है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, मतलब लक्ष्य क्या है इसका, है ना। तो क्या कहोगे इसमें, पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये मतलब वर्षा जल संग्रहण है वो किया जाता है। सूखे मौसम के लिए वर्ष मतलब जब भी कोई भी सूखा हो जाता है तो उसके लिए वर्षा जल है वो संग्रहण है वो किया जाता है, ताकि मतलब सूखा पड़े तो ये आवश्यक मतलब पूर्ति हो जाएगी वापस, है ना, जल की, है ना। और एक बाढ़ और कटाव को कम करने के लिए, किसको? बाढ़ और कटाव को कम करने के लिए ये आप उद्देश्य हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद बैंक के कोई दो कार्य लिखिए। कितने बैंक के हैं वो जो दो कार्य हैं वो बताने हैं, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। नोट निर्गमन का एक अधिकार। क्या हो जाएगा? नोट निर्गमन मतलब नोट का निर्माण करना। ठीक है, निर्गमन। ठीक है, सरकार का बैंकर है, एजेंट तथा सलाहकार हैं, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। उसके बाद बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य है? तो बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य है, इससे भी आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, ठीक है, मतलब बहुसंख्यक मतलब जैसे हमारा कोई धर्म है, ठीक है, तो कोई भी धर्म हो, जो ज़्यादा है वो बहुसंख्यक हो, जो कम है ना वो अल्पसंख्यक में आते हैं ना। तो अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो मन चाहे ढंग से देश का शासन है वो कर सकता है, मन चाहिए। ठीक है, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना है वो कर सकता है। जो अल्पसंख्यक है ना मतलब वो जो कम है ना उन पर वाला मतलब ध्यान है उतना नहीं दे सकता है वो, उन पर कुछ भी है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुसंख्यवाद से ये तात्पर्य है, आप इसमें लिख सकते हो, है ना। तो बहुसंख्यवाद ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद लोकतंत्र के कोई दो गुण बताइए। लोकतंत्र के कोई दो हैं वो गुण बताने। तो लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था है। क्या है? शासन व्यवस्था है। ठीक है, एक पॉइंट तो आप हैं वो ये लिख दोगे। और उसके बाद है नेक्स्ट है क्या है,
जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। क्या होता है मतलब शासन व्यवस्था, मतलब हर कोई कर सकता है, सभी को अधिकार होगा ना, समान अधिकार होता है। और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में ये शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तो धार्मिक सुविधा प्रदान करती है। मतलब कोई भी समाज का हो, कोई भी मतलब धर्म का हो, कोई भी कर सकता है ना, ऐसा लोकतंत्र में है ना। तो ये शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो आपका ये लिख सकते हो। उसके बाद लोकतंत्र का हो गया जैव विविधता क्या है, इसे भी आप हैं खुद लिख सकते हो अपनी भाषा में। उसका जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है, जो जल है वो किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है जल, इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद समवर्ती सूची से क्या आशय है, समवर्ती सूची से क्या आशय है, समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची, मतलब तीसरी सूची भी कह सकते हो इसके, और सातवीं अनुसूची क्या कह सकते हैं। एक तो समवर्ती सूची तो नाम है इसका, और एक इसका क्या कहते हैं, तीसरी सूची भी कह सकते हैं, और एक सातवीं अनुसूची, सूची नहीं अनुसूची है सातवीं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो। इसमें क्या है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47 स्थान है वो दिया गया है कि सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन है वो वर्णित किया गया है ना। मतलब केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी इसमें सम्मिलित है वो होती है ना। तो आपका ये हो जाए। उसके बाद गिरमिटिया शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गिरमिटिया शब्द का अर्थ है इकरारनामा। क्या हो जाएगा, इकरारनामा है वो अर्थ हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेश किसे है वो कहा जाता है, तो उपनिवेश है वो किसे कहा जाता है। तो आप इसमें के लिए उसके उपनिवेश मतलब कॉलोनी, ठीक है, मतलब एक कॉलोनी है दूसरी जगह जाती है ना, तो इस मान लो इस प्रकार है ना। तो किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहाँ उस राज्य की जनता निवास करती है। किसी पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य मतलब के लोगों कोई अन्य देश की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग है वो होता है, ठीक है। मतलब कोई दूसरा देश का है जो व्यक्ति हैं बस्ती हैं, वो किसी अन्य देश की सीमा के उधर है वो बस जाता है, तो उसे भी उपनिवेशवाद है वो कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हो। और जो कि मैंने ये पूरे बता दिए, 18 क्वेश्चन है वो बता दिए है ना। तो आपके 18 नंबर हैं जो कि रेडी हो चुके हैं। ये तो आपके हालांकि 2-2 नंबर के हैं, 16 ये, और ऊपर हैं 10, 26 नंबर है ना। लघुत्तम प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई दो प्रभाव हैं बताने हैं। तो वैश्वीकरण को आप आसानी से समझ जा सकते हो, ये हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। लैंगिक असमानता क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मारियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। तो ये भी आप समझा सकते हो। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह पेपर हैं वो सोल्यूशन है वो करवाए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद नंबर है राजनीतिक दल के कुछ 4 कार्य लिखे, जो राजनीतिक दल है ना उनके जो कार्य हैं वो बताने हैं। आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को संक्षेप में समझाना है ना, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट क्या था, जो रोलेट एक्ट आया ना आपका 1919 में आया था, है ना, जिसमें विरोध में जो कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है। तो गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण है वो दीजिए, क्यों किया गया गांधी जी ने, ठीक है। ये किया कब किया था, 1919 में किया था रोलेट एक्ट का विरोध है। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें आप आराम से समझा सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तो इसके क्या कारण है होते, इसका महत्व है वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संघवाद से क्या आशय है, लोकतंत्र की परिभाषा सहित लोकतंत्र के गुण हैं वो लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो। उसके बाद खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, तो समझे कि खनिजों संसाधनों के संरक्षण है तो क्यों आवश्यक है वो है, ठीक है। तो ये भी आप हैं समझा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन है वो करना है। आप ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो, और ये नंबर है वो कितना रहेगा, 6 नंबर का है जो कि ये रहने वाला। उसके बाद ये ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या कह रहे हैं, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए, ये तो हो गया ना। उसके बाद भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है, कौन कौन से स्थान है, तो आपका एक तो हो गया मुंबई, ठीक है, और एक हो गया आपका चेन्नई, एक हो गया आगरा, अमृतसर जो कि कहाँ पर है, आपको कमेंट में बताना होगा इसका आंसर कहाँ पर है। अमृतसर है पंजाब में, कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। तो ये पंजाब में आप लगा सकते हो। उसके बाद माउंट आबू है राजस्थान, राउत भाटा मुंबई, ठीक है। तो ये आप इनमें लगा सकते हो, मानचित्र में आपको मानचित्र है वो मिल जाएगा।
जो कि आपको पेपर जब आप परीक्षा दोगे तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी आप गूगल से डाउनलोड करके मानचित्र में भरना चाहो तो भर सकते हो, एक एक का आंसर ठीक है बता दिया। और इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो उसमें लिंक दिया हुआ है, एक ही लिंक दिया मैंने, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा चले जाओगे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या भेज दी, PDF है वो भेज दी है। ठीक है, तो PDF है वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो और अपनी तैयारियाँ बहुत ही अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह पेपर है वो सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।